अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़ियाज़ टेस्टी फूड। इस ईद पर या किसी भी मौके पर एक बार आप चिकन एग बादामी कौरमा बनाकर देखें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसको घर के मसालों से बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही जल्दी बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। रेसिपी को आपने बिना स्किप किए देखना है और आपने अगर स्किप किया तो इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास 1 किलो चिकन है और 3 एग है मेरे पास। और एग जो है हम बॉयल कर लेंगे और चिकन को हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने एग को बॉयल करने के लिए रख दिया है और इनको हम बॉयल करके अब साइड पे रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। ज़ीरा आधा चम्मच है, जावित्री एक छोटा-सा पीस है, जायफल जो है आधे से कम लेना है, 4 छोटी इलायची हैं, यहाँ लौंग है तकरीबन 6 अदद लिए हैं, बड़ी इलायची 2 अदद हैं, काली मिर्च 12 से 15 हैं और दालचीनी के जो है छोटे यहाँ मैंने 3 टुकड़े लिए हैं। अब इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ये मसाला ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इससे जो है हमारे कौरमे का टेस्ट और एनहांस होता है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। और अब यहाँ देखें अच्छी तरह यहाँ ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसको हमने निकाल लेना है, इसको ठंडा करके इसको ग्राइंड करके रख लेना है। अब इसी तरीके से मेरे पास तकरीबन 15 जो है बादाम हैं, आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है हमारा कौरमा है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसका टेस्ट आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ देखिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है और उनको साइड पे रख दिया, इसको भी पीस लेंगे। अब यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है और यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा-सा कम जो है मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ तेल गरम हो गया है, अब इसमें जो है मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ शामिल कर दूँगी। प्याज़ को हम जो है गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और यहाँ मैंने प्याज़ को गोल्डन होने के लिए फ्राई कर लिया है। और यहाँ हम प्याज़ को हम अच्छी तरह तेल से निकाल लेंगे। तेल आपका इसमें नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से आपने साइड पे जो है इसको ले जाकर अच्छी तरह दबा-दबा के निकालना है। इससे ये होगा कि आपके प्याज़ जो है काफ़ी क्रिस्पी होंगे। और यहाँ देखिए मैंने तेल से जो है प्याज़ को निकाल लिया है और यहाँ देखिए मैंने 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है लहसुन और अदरक जो है अच्छी तरह फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर आ चुका है इस पे। बस इसको हमने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब आप इसका कलर देख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। अब इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब इसमें ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस देख लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच से थोड़ी-सी कम है, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच है और यहाँ पर धनिया पाउडर 1 चम्मच है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना कूटा हुआ ज़ीरा यहाँ पे आधा चम्मच थोड़ा-सा कम है, हल्दी आधा चम्मच से थोड़ी-सी कम है। बस अब इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप जो है किसी भी लाल मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है हम सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ देखें अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है। अब इसको हम ढक के रख देंगे तेल सेपरेट होने तक। और यहाँ तेल हमारा सेपरेट हो गया है और ये देखें ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार जो है कौरमा बनकर रेडी होता है। अब यहाँ पर हम चिकन को देख लेते हैं। चिकन मेरे पास 1 केजी है और यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। ये इसमें हम अब ऐड कर देंगे और मसाले में हमने चिकन को ऐड कर दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ इसकी पहले भुनाई कर लेंगे। यहाँ 2-3 मिनट इसको मैंने भून लिया है और अब यहाँ मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और यहाँ देखिए हमारा जो है चिकन अच्छी तरह गल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फॉलो करें। और यहाँ देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरह पीस लिया है और ये हम इसके चिकन के साथ इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। और यहाँ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है
अब जो गरम मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसके अंदर जो हमने बादाम रखे थे पीस के, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें जो है सिरका शामिल करेंगे, आप ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सिरका भी शामिल कर दिया है और ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप केवड़ा वाटर नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप इसमें केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे तो इसके सिर्फ 2 से 3 जो है ड्रॉप्स डालेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे वरना इससे जो है क़ोरमे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसको लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि जो है तेल हमारा ऊपर आ जाए और यहाँ तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ ढका है और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क़ोरमा बनकर रेडी हुआ है। यहाँ मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि कितना दानेदार क़ोरमा बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और यहाँ हमारा तेल भी सेपरेट हो गया है और जो है ना चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और यहाँ देखिए अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही धनिया डाल रही हूँ और अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जो हमने एग बॉयल करके रखे थे उसको सर्व करने का मैं आपको तरीका आगे बता देती हूँ। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे आप कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं। आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं और मुझे फीडबैक का ज़रूर दिया करें। और यहाँ मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा जो है धनिया और इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। अच्छा, यहाँ जो अंडे हैं इनके जो है एक अंडे के मैं 4-4 पीस कर लूँगी। इस तरीके से मैं जो है ना कटिंग कर लूँगी अंडे के। आप चाहें तो जो है हाफ-हाफ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं जो है अंडे के यहाँ 4-4 पीस करूँगी। इस तरीके से मैंने सारे अंडे कटिंग कर लिए हैं। अच्छा, जब आपने सर्व करने होंगे तो आपने अंडों को जो है इस तरह से कटिंग करके रख लेना है और इस तरीके से अपनी डिश के ऊपर रख देंगे आप। इस तरीके से आपने अपनी डिश के ऊपर रख लेना है। उसी तरीके से मैंने जो है अंडे रख लिए हैं। ये देखिए हमारी डिश का फाइनल लुक और आपने भी इसी तरीके से सर्व करना है, कोई भी गेस्ट आ जाए या किसी मौके पर भी। और ये देखने में जितना आपको ज़बरदस्त लग रहा है ना, खाने में उससे कई गुना मज़ेदार है। बस आपने मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करना है और बिना स्किप किए देखना है, इंशाल्लाह आपका भी क़ोरमा ऐसे ही बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।